हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरपीएससी ज्ञान। इस वीडियो में हम लोग बायोलॉजी का मॉडल पेपर करेंगे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एंड लैब असिस्टेंट के लिए। इससे पहले की वीडियो में भी हमने मॉडल पेपर किया है, तो आप लोग जो है देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन ह्यूमन स्कल इज। मनुष्य के कपाल में हड्डियों की कुल संख्या है। तो टोटल जो है 28, जो स्कल की बोन्स हैं 28 होती हैं। 8 तो जो है वो क्रेनियम की रहती हैं, और 14 जो है जो हमारा फेस है उसकी होती हैं। 8 बोन्स जो है हमारे ब्रेन को सराउंड करेंगी। एक फ्रंटल बोन होगी, 2 पैराइटल, 2 टेम्पोरल्स, एक ऑक्सीपिटल बोन, एक स्फिग्नॉइड बोन एंड एक इथमॉइड बोन। ठीक है, उसके अलावा ये सब क्रेनियम बनाएंगी 8 बोन्स जो हैं। उसके अलावा 14 जो बोन्स है वो हमारा फेस बनाती हैं। इससे जो हमारा पूरा स्कल है वो बनता है। और उसके अलावा हमारे जो ईयर्स हैं, ईच ईयर में है जो है 3 बोन्स रहती हैं। दैट मीन्स टोटल जो है 6 बोन्स ये हो गई। तो 22 ये हुई और 6 ये, तो दैट इज़ 28। टोटल जो है 28 बोन्स होती हैं हमारे स्कल के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द टाइम गैप बिटवीन 2 हार्ट साउंड्स। जो हमारे 2 हार्ट साउंड होती है, जो फर्स्ट और सेकेंड हार्ट साउंड है, उनके बीच का टाइम गैप कितना होता है। फर्स्ट हार्ट साउंड जो है वो आर्ट्रियोवेस्कुलर वॉल्व जो है, मिट्रल वॉल्व और ट्राइकस्पिड वॉल्व से प्रोड्यूस होती है। और सेकेंड हार्ट साउंड जो है वो सेमिल्यूनर वॉल्व, जो एरोटिक एंड पल्मोनरी वॉल्व हैं, उनसे प्रोड्यूस होती है। तो इनके बीच में जो है 0.8 सेकेंड का जो है टाइम गैप रहता है। जैसे लब डब जो साउंड रहती है हमारे हार्ट बीट की, उनके बीच में जो टाइम गैप है वो है 0.8 सेकेंड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एट विच प्लेस डाइजेशन ऑफ ग्लूकोज स्टार्ट्स। ग्लूकोज का पाचन किस जगह से प्रारंभ होता है। तो उसका पाचन जो है हमारी बक्कल कैविटी से, मुख गुहा से ही जो है प्रारंभ हो जाता है ग्लूकोज का डाइजेशन। नेक्स्ट है, विच हार्मोन कैन कॉज क्लोजर ऑफ स्टोमेटा। कौन सा हार्मोन रंध्रों को बंद कर सकता है। तो जो एब्सिसिक एसिड है, ABA, ये रिस्पॉन्सिबल होता है एंजियोस्पर्म्स एंड जिम्नोस्पर्म्स में स्टोमेटल क्लोजर के लिए। स्टोमेटा का जो क्लोजर है वो ABA से जो है रेगुलेट होता है एंजियोस्पर्म्स एंड जिम्नोस्पर्म में। दिस हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मैनी ATP कैन बी फॉर्म फ्रॉम 1 एसिटाइल CoA इन क्रैब्स साइकिल। क्रैब्स चक्र में एक एसिटाइल को एंजाइम A से कुल कितने ATP बन सकते हैं। तो टोटल जो है 36 ATP, टोटल जो है 12 ATP बनते हैं एक एसिटाइल को एंजाइम A से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ क्लास ऑफ प्रोटोजोआ दैट कंटेन्स ओनली एंडोपैरासाइट। प्रोटोजोआ का एक वर्ग जिसमें केवल आंतरिक परजीवी सम्मिलित हैं। तो ये सारे जो है प्रोटोजोआ के ही हैं, सार्कोडिना, फ्लैजेलेटा एंड स्पोरोजोआ। लेकिन इसमें से केवल जो आंतरिक परजीवी यानी एंडोपैरासाइट जो रहते हैं वो रहते हैं स्पोरोजोआ में। इसकी जो एडल्ट स्टेज होती है वो मोटाइल नहीं होती है, जैसे प्लाज्मोडियम है, तो ये होता है हमेशा एंडोपैरासाइट। सार्कोडिना का एग्जाम्पल है एंटमीबा एंड मेस्टिगोफोरा। फ्लैजेलेटा का जो एग्जाम्पल है, जिसे हम मेस्टिगोफोरा भी कहते हैं, गिरार्डिया और लिशमेनिया दोनों बनाई। तो स्पोरोजोआ जो है, ये क्लास जो है, इसके सारे जो हमारे एंडोपैरासाइट्स रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टॉर्नेरिया इज़ द लार्वा ऑफ। टॉर्नेरिया किसका लार्वा है। तो टॉर्नेरिया जो है वो लार्वा है किसका, मेलेनोग्लोसिस का। टॉर्नेरिया एक प्लैंक्टोनिक लार्वा है, जो कुछ हेमिकॉर्डेटा की जो स्पीशीज़ रहती हैं उनका रहता है। तो मेलेनोग्लोसिस जो है इसका लार्वा होता है टॉर्नेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इनर मोस्ट लेयर ऑफ स्किन एपिडर्मिस इज। त्वचा में एपिडर्मिस की सबसे आंतरिक सतह है। तो स्ट्रेटम कॉर्नियम जो है वो आउटर मोस्ट लेयर होती है। उसके बाद जो है बाकी की सारी लेयर्स आती हैं, और स्ट्रेटम मेलपिजी जो है वो इनर मोस्ट लेयर होती है, यानी सबसे आंतरिक सतह होती है स्ट्रेटम मेलपिजी। इसमें जो है हमारे स्किन का जो कलर पिगमेंट रहता है वो प्रेजेंट रहता है स्ट्रेटम मेलपिजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फंक्शन ऑफ येलो बोन मैरो इज। येलो बोन पित्त अस्थि मज्जा का कार्य है।
तो जो पित्त अस्थि मज्जा होती है वो करती है स्टोरेज ऑफ फैट, वसा का संग्रहण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिस्टामिन इज रिलीज फ्रॉम, हिस्टामिन का श्रावण होता है। हिस्टामिन जो है, हिस्टामिन का श्रावण होता है किससे? बेसोफिल्स एंड मास्ट सेल से होता है। जब एलर्जी होती है उसके रिएक्शन में जो है इसका सिक्रीशन होता है बेसोफिल्स एंड मास्ट सेल कोशिकाओं से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लोकोमोशन बाय पैरापोडिया इज ऑब्जर्व्ड इन, पैरापोडिया से द्वितीयक वृद्धि अनुपस्थिति, क्वेश्चन थोड़ा गलत है ये। सेकेंडरी ग्रोथ किस में एब्सेंट रहती है? द्वितीयक वृद्धि अनुपस्थित होती है, तो द्वितीयक वृद्धि जो है वो मोनोकॉट स्टेम में एब्सेंट होती है। बाकी जो डाइकॉट्स का तो जो है कैरेक्टरिस्टिक होता है सेकेंडरी ग्रोथ या द्वितीयक वृद्धि, तो रूट और स्टेम दोनों में पाई जाएगी और मोनोकॉट स्टेम जो रहती है उसमें द्वितीयक वृद्धि नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्लांट हैज़ द लार्जेस्ट ओव्यूल, किस पौधे का ओव्यूल सबसे बड़ा होता है? तो साइकस जो है उसका ओव्यूल सबसे बड़ा होता है, लार्जेस्ट ओव्यूल होता है। नेक्स्ट है पेरीपैटस इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन, पेरीपेटस एक संयोजक कड़ी है किन के मध्य? तो पेरीपेटस जो है वो होती है एनेलिडा एंड आर्थ्रोपोडा के बीच में, कनेक्टिंग लिंक है ये एनेलिडा एंड आर्थ्रोपोडा के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म इज क्लियरली सीन इन, लैंगिक द्विरूपता स्पष्ट दिखाई देती है, तो ये जो है एस्कैरिस में स्पष्ट दिखाई देती है डायमॉर्फिज्म। जो फीमेल अर्थवॉर्म होती है वो थोड़ी लंबी होती है और थिक होती है साइज़ में, एंड जो फीमेल एस्कैरिस होती है वो साइज़ में थोड़ी लंबी होती है और मेल एस्कैरिस जो है वो छोटा होता है और कॉइल्ड रहता है। तो इसे हम जो है लैंगिक द्विरूपता का ये स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लेम सेल्स आर कंसर्न विथ, ज्वाला कोशिकाएं संबंधित हैं। ज्वाला कोशिकाएं जो है वो एक्सक्रीटरी ऑर्गन से, उत्सर्जन से संबंधित है। ये सिंपलेस्ट जो फ्रेश वाटर वर्टिब्रेट्स जो हैं जैसे फ्लैट वर्म्स हैं उनमें पाई जाती हैं ये। नेक्स्ट है कॉर्पस कैलोजम कनेक्ट्स, कॉर्पस कैलोजम जोड़ता है, तो कॉर्पस कैलोजम जो है वो जोड़ता है दो सेरिब्रल हेमिस्फेयर को, प्रमस्तिष्क गोलार्धों को जो है जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ क्रेनियल नर्व्स इन एमनियोट्स, एमनियोटा में पाए जाने वाली कपाल तंत्रिकाओं की संख्या है। तो जो हायर वर्टिब्रेट्स रहते हैं जैसे रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स, उनमें 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स पाई जाती हैं। तो 12 जोड़ी जो है कपाल तंत्रिकाएं होती हैं एमनियोटा में। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स फॉर आर्टरीज, इनमें से धमनियों के बारे में क्या असत्य है? तो पहला है कि हैव थिक वॉल, तो आर्टरीज की जो है वॉल थिक होती है। हैव वॉल्स, उनमें वॉल्स नहीं होते, वॉल्स जो है वो वेन्स में पाए जाते हैं, ये जो है गलत है। हाई रेट ऑफ ब्लड फ्लो, ये भी सही है, लेकिन वॉल्स जो है नहीं होते हैं उसमें। नेक्स्ट है स्ट्रोक वॉल्यूम इन अ हेल्दी एडल्ट मैन इज, एक स्वस्थ मनुष्य, वयस्क मनुष्य में स्ट्रोक आयतन होता है। लेट्स से एक हेल्दी मैन जो है 70 kg का हमने माना, तो उसमें जो ESV है वो अप्रॉक्सीमेटली होगा 50 ml एंड EDV जो है दैट विल बी अप्रॉक्सीमेटली 120 ml। सो जो डिफरेंस है इनका 70 ml, यही है स्ट्रोक वॉल्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकोमोशन बाय पैरापोडिया इज ऑब्जर्व्ड इन, पैरापोडिया द्वारा गमन पाया जाता है, तो ये जो है कुछ एनेलिड्स में पाया जाता है पैरापोडिया द्वारा गमन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फ्रूट
प्रोडक्शन विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड, बिना निषेचन के फल निर्माण कहलाता है, तो उसे हम पार्थेनोकार्पी कहते हैं। बिना फर्टिलाइजेशन के जो फ्रूट फॉर्मेशन होता है, अनिषेक फलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द ग्रास फैमिली कॉटिलिडन्स आर कॉल्ड, घास परिवार में बीजपत्र कहलाता है, तो उसे हम कहते हैं स्क्यूटेलम। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर अकर्स ड्यू टू, एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर किस कोर्स से होता है, यानी किस कारण से होता है, तो ये जो है हाइपर सिक्रीशन ऑफ T4, जो T4 सेल्स हैं उनके हाइपर सिक्रीशन से, अति श्रावण से जो है एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेस्टोस्टेरोन इज सिक्रीटेड फ्रॉम, टेस्टोस्टेरोन का श्रावण होता है, तो इनका जो श्रावण होता है वो होता है लेडिक सेल से, लेडिक कोशिकाएं जो होती हैं उनसे सिक्रीशन होता है, ये मेल हार्मोन होता है। नंबर ऑफ यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स इन मैन आर अबाउट, मनुष्य में मूत्रवाही नलिकाओं की संख्या लगभग है, तो इनकी संख्या जो है वो लगभग होती है 2.4 मिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम वाज, पहला रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम था, तो ये था हिंद सेकेंड, HIND सेकेंड जो है वो फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम था। नेक्स्ट है, अ डाइपोल ऑर्गेनिज्म, a diploid organism is heterologous for 4 loci, the types of gamete it will produce, एक द्विगणित जीव जो चार लोकस के लिए विषम युग्मन है, कितने प्रकार के युग्मन उत्पन्न करेगा, तो ये जो है 16 एलील्स को जो है प्रोड्यूस करेगा, 16 टाइप के गैमीट्स प्रोड्यूस करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन मेजॉरिटी ऑफ इंसेक्ट्स द सेक्स डिटर्मिनेशन टाइप इज, अधिकांश कीटों में लिंग निर्धारण का प्रकार है, तो अधिकांश में जो है XO टाइप का जो है लिंग निर्धारण होता है कीटों में। Which of the following method can be used for the transfer of zygote or early embryo into fallopian tubule? इनमें से किस विधि द्वारा जाइगोट अथवा प्रारंभिक भ्रूण में फैलोपियन नलिका में स्थानांतरित किया जा सकता है, तो इसमें जो है जो ड्रिफ्ट है, इसमें जो है जो भ्रूण होता है प्रारंभिक अवस्था में वो फैलोपियन ट्यूब्यूल में स्थानांतरित किया जा सकता है। तो जो GIFT है उसमें क्या होता है कि गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र होता है, गैमीट का ट्रांसफ़र होता है फेलोपियन में, और ZIFT में होता है जाइगोट का इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र होता है, जो ट्रांसफ़र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिनगैमी इन एल्गी इज, शैवालों में सिनगैमी कहाँ पाई जाती है, तो शैवालों की जो होती है वो वाटर में पाई जाती है सिनगैमी। नेक्स्ट है, सिनगैमी जो है जैसे कि कुछ एल्गा है, मेजॉरिटी ऑफ एल्गा, जैसे मोस्ट एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो मोस्टली एल्गी, फिश और एम्फीबियंस जो है वो सिनगैमी होती है, उनमें उनमें एक्सटर्नल मीडियम जो है वाटर होता है, यानी जो ऑर्गेनिज्म की बॉडी के आउटसाइड जो है फर्टिलाइजेशन होता है, गैमेट फ्यूजन होता है, तो उसके लिए वाटर जो है रिक्वायर्ड रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गायनिकोमेस्टिया अवस्था दिख सकती है, गायनिकोमेस्टिया स्टेज कैन बी ऑब्जर्व्ड इन, तो ये स्टेज जो है हमें दिखती है क्लाइफेंटर सिंड्रोम में, जिसमें एक एक्स्ट्रा जो है एक्स क्रोमोसोम आ जाता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ दीज इज नॉट अ मेंडेलियन डिसऑर्डर, इनमें से कौन सी मेंडेलियन बीमारी नहीं है, हमें एग्जाम्पल दे रखे हैं, ऑप्शन दे रखे हैं, हीमोफीलिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, क्राइड्यूचेट सिंड्रोम एंड सिकल सेल एनीमिया, तो इसमें से बाकी के सारे तो जो है जेनेटिक डिजीज़ेज़ हैं, पर जो क्राइड्यूचेट सिंड्रोम है ये एक मेंडेलियन बीमारी नहीं है। सो हीमोफीलिया एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जो हेरिडिटरी है, ट्रांसफ़र होता रहता है, ठीक है,
और सिस्टिक फाइब्रोसिस भी एक लीथल डिजीज़ है जो कि लंग्स से रिलेटेड है, और ये भी इनहेरिटेड डिजीज़ है। बट क्राई ड्यूचेट सिंड्रोम जो है वो कैट क्राई जिसे कहते हैं, जो बच्चे की जो रोने की आवाज़ होती है वो जैसे कैट जैसे होती है, ये एक जेनेटिक कंडीशन है जिसमें जेनेटिक मटेरियल जो है वो डिलीट हो जाता है। तो इसमें हाई पिच जो है क्राई साउंड रहती है बच्चे की, जैसे बिल्ली रो रही हो उस तरह से। ओके, बट ये जो है इनहेरिटेड नहीं है। सिकल सेल एनीमिया इज ऑल्सो इनहेरिटेंस डिजीज। सो इसमें से मेंडेलियन डिसऑर्डर जो है वो क्राई ड्यूचेट डिजीज सिंड्रोम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू HGP, according to HGP, approximate number of genes in a human cell is, HGP के अनुसार मनुष्य कोशिकाओं में जीन की संख्या है लगभग, तो मनुष्य में जो जीन्स हैं उनकी संख्या लगभग है हमारे ऑप्शंस। सो जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है उसके अकॉर्डिंग जो एस्टिमेटेड जीन्स हैं ह्यूमन जीनोम में वो हैं 30 से लेके 32,000 तक के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंबर ऑफ BP इन जीनोम ऑफ वायरस 174 विषाणु के जीनोम में BP की संख्या होती है, तो इसकी संख्या होगी 5386। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंड्यूसर इन लैक ऑपरन इज, लैक ऑपरन में प्रेरक होता है, तो इसका जो प्रेरक होता है वो होता है लैक्टोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉलिकाइचिन विच इज अ माइटोटिक पॉइजन कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम कॉलिचिसिन, जो कि माइटोटिक विष है प्राप्त हो सकती है, तो ये जो है प्राप्त होती है हमें लिलिएसी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द लीफलेट्स आर अटैच्ड एट द टिप ऑफ पेटियोल व्हाट दैट लीफ इज कॉल्ड एज, यदि पत्रक पर्णवृत्त के शीर्ष पर जुड़े होते हैं तो वह पत्ती कहलाती है, तो उस पत्ती को हम कहते हैं पाल्मेट कंपाउंड लीफ, हस्ताकार संयुक्त पत्ती, पाम जैसी जो है उसकी शेप रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑड रिगार्डिंग द कन्वर्जन ऑफ एक्सिलरी बर्ड इनटू टेंड्रिल, कक्षस्थ कलिका के प्रतान में रूपांतरण के संदर्भ में विषम का चयन करें, तो इसमें से जो विषम है देखो, कुकुम्बर में चेंज हो जाती है, पंपकिन में भी होती है, वाटरमेलन में भी जो है चेंज हो जाती है टेंड्रिल में, लेकिन बोगेलवेनिया में जो है वो थॉर्न्स में चेंज होती है। नेक्स्ट है, हाईली डीजनरेटेड गैमेटोफाइटिक स्टेज इज सीन इन, सर्वाधिक हासित युग्मकोद्भिद अवस्था दिखाई देती है, तो ये अवस्था जो है वो हमें एंजियोस्पर्म्स में दिखाई देती है, डीजनरेटेड गैमेटोफाइटिक स्टेज। नेक्स्ट है, 4 limbs ऑफ व्हेल, बैट, टाइगर एंड मैन आर एग्जाम्पल ऑफ, व्हेल, चमगादड़, चीता तथा मनुष्य के अग्रपाद एग्जाम्पल हैं, तो ये जो है होमोलोगस ऑर्गन्स के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट है, इनर माइट्रोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन फॉर्म्स फोल्ड्स, दीज आर कॉल्ड, आंतरिक सूत्रकणिका कला वलन बनाती है, ये कहलाते हैं, तो इनको हम क्रिस्टे कहते हैं, क्रिस्टी, जो माइट्रोकॉन्ड्रिया के अंदर, तो उन्हें हम जो है इनर मेम्ब्रेन के जो फोल्ड होते हैं उन्हें हम क्रिस्टे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एडल्ट हेल्दी मैन कंटेनिंग हाउ मच हीमोग्लोबिन पर 100 ml ग्राम 100 ml हीमोग्लोबिन इन ब्लड, यानी एक स्वस्थ वयस्क व्यक्ति में प्रति 100 ml हीमोग्लोबिन कितना होता है, तो 13 to 15 ग्राम जो है पर 100 ml हीमोग्लोबिन पाया जाता है। विच एनिमल टिश्यू इज एसोसिएटेड विद डिफ्यूजन एंड फिल्ट्रेशन, कौन सा जंतु ऊतक विसरण और निस्यंदन से संबंधित है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एनिमल टिश्यू इज एसोसिएटेड विद डिफ्यूजन एंड फिल्ट्रेशन। कौन सा जंतु ऊतक विसरण और निस्यंदन से संबंधित है। तो ये है सिंपल स्क्वैमोस एपिथेलियम। सरल सल की जो कला है ये रिस्पॉन्सिबल होती है डिफ्यूजन एंड फिल्ट्रेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इम्परवियस नेचर ऑफ कॉर्क फॉर वाटर इज ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ विच केमिकल। कॉर्क की जल के लिए अपरागम्य प्रकृति निम्न में से किसके निक्षेपण के कारण होती है। तो कॉर्क में क्या होता है कि सुबेरिन जो है वो डिपॉजिट हो जाता है। सुबेरिन में फैट होता है और ये जो है इम्परमिएबल होता है, पास नहीं होने देता किसी जो वाटर वगैरह है उनको। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा द सेल ऑफ सेकेंडरी कॉर्टेक्स आर। द्वितीयक बलकूट की कोशिकाएं होती हैं। इसके सेल्स जो है वो जनरली पैरेन्काइमेटस होते हैं, मृदुत किए होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पॉलीकाइटिन क्रोमोसोम इज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड इन। पॉलीटीन क्रोमोसोम इज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड इन। पॉलीटीन गुणसूत्र सर्वप्रथम देखा गया है। तो ये जो है सर्वप्रथम इनमें से किसी में नहीं देखा गया है। पॉलीटीन क्रोमोसोम जो है बहुत बड़े क्रोमोसोम्स होते हैं और ये सबसे पहले जो है चिरोमोनस मिर्च के जो लार्वल स्टेज है उसके स्लाइवरी ग्लैंड्स में देखे गए थे। वैसे बेसिकली ये जो हाउस फ्लाई जो दो विंग के जो एनिमल्स रहते हैं, जो विंग्ड एनिमल्स रहते हैं जैसे हाउस फ्लाई है, ड्रोसोफिला है, इन सब में पाया जाता है, लेकिन सबसे पहले इनमें नहीं देखा गया था। तो ऑप्शन जो है नन ऑफ दीज हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है द स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम कंसिस्ट ऑफ। राइबोसोम की संरचना होती है तो इसमें एक तो आरएनए होता है और प्रोटीन होता है। राइबोसोम में प्रोटीन, आरएनए एंड प्रोटीन। नेक्स्ट है न्यूक्लियोलस इज द प्लेस फॉर द सिंथेसिस ऑफ। न्यूक्लियोलस में आरएनए का सिंथेसिस होता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट गेव फाइनल टच टू द सेल थ्योरी। निम्न में से किस वैज्ञानिक ने कोशिका सिद्धांत से को अंतिम स्वरूप दिया था। तो जो शेल्डन एंड स्वैन है इन्होंने इसको अंतिम रूप दिया था। इन्हीं की जो है सेल थ्योरी हम जो पढ़ते हैं शेल्डन एंड स्वैन की। नेक्स्ट क्वेश्चन द प्लेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन इन सेल इज। कोशिका में ग्लाइकोलिपिड तथा ग्लाइकोप्रोटीन बनने का स्थल है। तो ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन जो है गोल्जी काय या गोल्जी बॉडी में बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेज ऑफ लाइफ हिस्ट्री ऑफ द लीवर फ्लूक विच इन्फेक्ट्स द प्राइमरी होस्ट इज। यकृत कृमि के जीवन चक्र की व्यवस्था जो प्राथमिक पोषक को संक्रमित करती है। तो ये है जो सर्केरिया है स्टेज, वो इन्फेक्ट करती है प्राइमरी होस्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिस्टी हेल्प इन। क्रिस्टी सहायक होती है। तो क्रिस्टी से जो है क्या होता है रेस्पिरेशन में सहायक होती है। ये माइट्रोकॉन्ड्रिया का जो इनर फोल्डिंग है रेस्पिरेशन में सहायता करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीमेल सेक्स हार्मोन। निम्न में से कौन मादा लिंग हार्मोन है। इसमें से जो है एस्ट्रेडायोल ये एक फीमेल जो मादा लिंग हार्मोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस आर। लैंगरहैंस की दीपिकाएँ होती हैं। तो ये जो है हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड में पाई जाती हैं आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस जो है, और ये श्रावण करती हैं। ये डक्टलेस ग्लैंड है पेनक्रिया की। अग्नाशय में अप्रणाल ग्रंथियाँ होती हैं। नेक्स्ट विच हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय द टेस्टिस। कौन सा हार्मोन वृषण के द्वारा स्रावित होता है। तो टेस्टोस्टेरोन जो है वो सिक्रेट होता है वृषण के द्वारा। नेक्स्ट है
फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH इज प्रोड्यूस्ड बाय, FSH उत्पन्न होता है, FSH जो है वो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के थ्रू, जो अग्र पीयूष ग्रंथि है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन सिक्रीट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क लायन इज बीइंग प्रिजर्व, बब्बर शेर का संरक्षण किसमें कौन से राष्ट्रीय उद्यानों में किया जा रहा है? तो गिर जो नेशनल पार्क हैं गुजरात के, वो बब्बर शेर के लिए ही जाने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेटामॉर्फोसिस इन कॉकरोच इज रेगुलेटेड मेनली बाय, तिलचट्टे में कायांतरण का नियंत्रण मुख्य रूप से होता है, तो ये है कॉर्पोरा एलेटा से नियंत्रित होता है मेटामॉर्फोसिस कॉकरोच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेस्टीज अकर इन अर्थवॉर्म इन द सेगमेंट, केंचुए में वृषण किस खंड में स्थित होते हैं? तो वो होते हैं 10th और 11th खंड जो है उसमें स्थित होते हैं वृषण अर्थवॉर्म के। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ बाइसेक्सुअल एनिमल, निम्न में से द्विलिंगी जंतु है, तो इनमें से जो लीच है वो एक द्विलिंगी जंतु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्टिलाइजिन इज अ केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस फ्रॉम, फर्टिलाइजिन एक रासायनिक तत्व है जो उत्पन्न होता है, तो ये उत्पन्न होगा जो मैच्योर एग हैं, परिपक्व अंडे होते हैं, उनसे सिक्रीट होता है फर्टिलाइजिन। नेक्स्ट है, द सेकेंड क्रेनियल नर्व ऑफ फ्रॉग इज, मेंढक की द्वितीय कपाली तंत्रिका है, तो वो ऑप्टिक नर्व होती है, ऑप्टिक तंत्रिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट मैमल अपीयर्ड इन, प्रथम स्तनी प्रकट हुए हैं, तो ये जो है ट्रायसिक काल में, ट्रायसिक पीरियड में जो है पहले मैमल्स जो है वो अपीयर हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रीजनरेशन इन हाइड्रा अकर्स बाई, हाइड्रा में पुनर्जनन होता है, ये होता है मॉर्फोलेक्सिस के थ्रू। पायरुविक एसिड बिफोर कंबाइनिंग विद ऑक्सैलो एसिटिक एसिड ऑफ सिट्रिक एसिड साइकिल बिकम्स, पायरुविक अम्ल साइट्रिक अम्ल चक्र में ऑक्सैलो एसिटिक अम्ल के संयोजन से पहले परिवर्तित हो जाता है, तो ये जो है परिवर्तित हो जाता है एसिटाइल कोएंजाइम ए में, एसिटाइल कोएंजाइम ए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन पैरासिटिक एनिमल, इनमें से कौन सा जंतु परजीवी नहीं है? मॉस्किटो है, लीच भी होती है, टेप वर्म भी है, बट जो समुद्री एनिमॉन है, सी एनिमॉन, वो एक परजीवी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ काइटिनियस एक्सोस्केलेटन अकर्स इन, काइटिन युक्त बाह्य कंकाल पाया जाता है, तो ये जो इंसेक्ट्स होते हैं, जो कीट वर्ग है, उनका फीचर होता है कि काइटिनियस एक्सोस्केलेटन उनमें होता है। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फीटल मेम्ब्रेन्स फंक्शन एज एम्ब्रियोनिक यूरिनरी ब्लैडर, निम्न में से कौन सी भ्रूणीय झिल्ली भ्रूणीय मूत्राशय का कार्य करती है? तो एलेंटॉइस जो है, जो अपरा कोशिका है, अपरा कोशिका एलेंटॉइस जो है वो एक्ट करती है एज अ एम्ब्रियोनिक यूरिनरी ब्लैडर। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू नियो डार्विनिज्म विच वन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स, नव डार्विनवाद के अनुसार जीवन के विकास के लिए उत्तरदायी है, तो जीवन के विकास के लिए जो है म्यूटेशन भी उत्तरदायी है नियो डार्विनिज्म के अकॉर्डिंग, और नेचुरल सिलेक्शन भी जो है प्राकृतिक चयन, उत्परिवर्तन और प्राकृतिक चयन दोनों जो है वो उत्तरदायी हैं इवोल्यूशन के लिए। द बुक ओरिजिन ऑफ स्पीशीज वॉज पब्लिश्ड इन, प्रजातियों की उत्पत्ति नामक पुस्तक प्रकाशित हुई थी, ये हुई थी 1859 में जो है पब्लिश हुई थी बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कोरल रीफ लाइंग क्लोज टू द शोर ऑफ सम वॉल्केनिक आइलैंड इज नोन एज, कुछ ज्वालामुखी द्वीपों के तटों के पास पाई जाने वाली प्रवाल भित्ति कहलाती है, तो अटॉल टाइप की जो रीफ है वो तो जो लेगून्स होती है उनको चारों तरफ से या पार्शली जो है ऐसे घेर के रखेगी, वो होती है अटॉल। कोरल आइलैंड जो आइलैंड रहते हैं, जो प्रवाल द्वीप है, जैसे लक्षद्वीप है हमारा, और बैरियर रीफ जो ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया की है, और तो उसे हम कहेंगे ऐसी कोरल रीफ जो ज्वालामुखी द्वीपों के तटों के पास में पाई जाती है, उसे हम फ्रिंजिंग या तटीय प्रवाल भित्ति कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग लेइंग मैमल? निम्न में से अंडा देने वाला स्तनी है। तो मैमल्स जो हैं सारे बर्थ नहीं देते हैं बच्चों को, उनमें से एक्सेप्शन भी है कि वो अंडे भी देते हैं। सो जो एक्सेप्शन है हमारा वो है प्लेटिपस। ये एक मैमल है बट फिर भी ये एग लेइंग मैमल है। नेक्स्ट है मैमलियन किडनी सर्व टू एक्सक्रीट। स्तनधारियों में वृक्कों का कार्य किसको उत्सर्जित करना होता है? तो एक तो जो अत्यधिक लवण होते हैं, उसके अलावा यूरिया और एक्सेस वाटर, इन सब का एक्सक्रीशन करती है हमारी किडनीज। मैमल्स की किडनी जो है अत्यधिक सॉल्ट, वाटर, अमीनो एसिड नहीं है, यूरिया है हमारे, तो यूरिया हो जाएगा। बाकी सब में अमीनो एसिड दे रखा है, तो एक्सेस सॉल्ट, यूरिया एंड वाटर। नेक्स्ट है मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन बर्ड एंड रेप्टाइल्स इज। बर्ड्स और रेप्टाइल्स का जो मेन एक्सक्रीटिक प्रोडक्ट होता है वो होता है यूरिक एसिड, क्योंकि इससे जो है वाटर लॉस कम होता है और ये सेमी जो सॉलिड फॉर्म में ये अपनी एक्सक्रीटरी जो एक्सक्रीशन करते हैं यूरिक एसिड के फॉर्म में। नेक्स्ट है, इसलिए इनको यूरिकोटेलिक भी कहते हैं। कॉन्जुगेशन इन पैरामीशियम इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ। पैरामीशियम में संयुग्मन में किसका आदान प्रदान होता है? तो इसमें जो है माइक्रो न्यूक्लियाई जो रहती है लघु केंद्रिका, उसका आदान प्रदान होता है कॉन्जुगेशन के टाइम। नेक्स्ट है सिंसिटियल एपिडर्मिस इज फाउंड इन। सिंसिशियल अधिचर्म पाया जाता है, तो ये पाया जाता है एस्कैरिस में। नेक्स्ट है पॉलीमॉर्फिज्म इज सीन इन। बहुरूपता देखी जा सकती है, तो बहुरूपता जो है वो सिलेंट्रेटा में देखी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ पेरिस्टोम टीथ इन कैप्सूल ऑफ फ्यूनेरिया इज। फ्यूनेरिया के संपुटिका में परिमुख दांतों की संख्या होती है, तो इसमें जो है 32 टीथ पाए जाएंगे। नेक्स्ट है एफायरा लार्वा इज फाउंड इन लाइफ साइकिल ऑफ। एफायरा लार्वा किसके जीवन चक्र में होता है? तो ये ऑरेलिया होता है, उसकी जीवन चक्र में होता है एफायरा लार्वा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लेम सेल्स, ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, तो ये होती हैं एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होती हैं फ्लेम सेल्स। स्टील विदाउट पिथ इज कॉल्ड। पिथ रहित रंभ को कहते हैं, तो इसे हम कहेंगे प्रोटोस्टेल, जिसमें पिथ एब्सेंट रहती है। स्पोरोकार्प ऑफ मार्सेलिया इज। मार्सेलिया की बीजाणु फलिका है, हेट्रोस्पोरस होती है वो, बहु बीजाणु धारक। विच ऑफ द फॉलोइंग अकर्स इन माइट्रोकॉन्ड्रिया। निम्नलिखित में से कौन सा माइट्रोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है? तो इसमें जो है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल जो है वो माइट्रोकॉन्ड्रिया के अंदर रहती है। मेटाबॉलिक वाटर इज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ। उपापचयी जल किस क्रिया का उपोत्पाद है, यानी बाई प्रोडक्ट है। सो ये जो होता है टिश्यू रेस्पायरेशन जो है, उत्तकीय श्वसन, टिश्यू रेस्पायरेशन का बाय प्रोडक्ट होता है वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जावा मैन वॉज डिस्कवर्ड बाय। जावा मनुष्य की खोज की थी, तो इसकी खोज की थी यूजीन ड्यूबाइस ने। इन विच स्टेम इज प्रोटोस्टील फाउंड। प्रोटोस्टील जो है सिंपल जो प्रिमिटिव स्टेल है उसका टाइप है, तो ये जो है लाइकोपोडियम में मिलती है। द बिगेस्ट ब्रायोफाइट इज। विशालतम ब्रायोफाइट है डावसोनिया, जो है वो बिगेस्ट ब्रायोफाइट होता है डावसोनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोफेसर डी पंत हैज़ डिवाइडेड जिम्नोस्पर्म इनटू। प्रोफेसर डी पंत ने अनावृत बीजों को बांटा है, 3 डिवीजन किए हैं इन्होंने इसके जिम्नोस्पर्म्स के।
विच ऑफ द फॉलोइंग टेरिडोफाइट शो सेकेंडरी ग्रोथ? द्वितीयक वृद्धि कौन से टेरिडोफाइट में पाई जाती है? जो आइसोइटस है, आइसोइटस, इसमें सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्वेटिक टेरिडोफाइट? जलीय टेरिडोफाइट कौन सा है इनमें से? तो एजोला जो है वो एक जलीय या एक्वेटिक टेरिडोफाइट है। में किसकी मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है? तो उसमें जो है RUDP कार्बोक्सिलेज सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। RUDP कार्बोक्सिलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रिबेक्युली प्रेजेंट इन द स्टेम ऑफ स्लेजिलेना इज? स्लेजिलेना के तने में ट्रिबेक्युली है, तो ट्रिबेक्युली होता है उसके अंदर एक एंडोडर्मिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइकोपोडियम एग्जिबिट्स, लाइकोपोडियम प्रदर्शित करता है, तो इसमें जो है हेट्रोस्पोरी यानी विषम बीजाणुकीयता और होमोस्पोरी सम बीजाणुता जो है दोनों पाई जाती हैं लाइकोपोडियम में, बोथ हेट्रोस्पोरी एंड होमोस्पोरी। नेक्स्ट है, टेरिडोफाइट्स आर नोन एज, टेरिडोफाइट्स को कहा जाता है वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स, संवहन क्रिप्टोगैम्स कहा जाता है टेरिडोफाइट्स को। नेक्स्ट है, इन्वर्टेड ओमेगा शेप्ड रिंग ऑफ वैस्कुलर बंडल्स इज फाउंड इन? इन्वर्टेड ओमेगा के आकार के संवहन पूल रिंग पाए जाते हैं, तो ये जो है रैकिस ऑफ साइकस, साइकस के रैकिस में जो है ये पाई जाती हैं इन्वर्टेड ओमेगा शेप्ड वैस्कुलर बंडल्स। साइकस रिवोल्यूटा इज वाइडली ग्रोन एज, साइकस रिवोल्यूटा बहुधा उगाया जाता है किसके रूप में? तो ये एक ऑर्नामेंटल प्लांट है, सजावटी पौधे के रूप में उगाया जाता है। नेक्स्ट है, द कॉन्सेप्ट ऑफ टोटीपोटेंसी वॉज गिवन बाय, पूर्ण शक्तता का सिद्धांत दिया था, तो ये सिद्धांत जो है वो दिया था हार्बरलैंड ने। हार्बरलैंड ने जो है ये टोटीपोटेंसी का सिद्धांत जो है 1902 में दिया था प्लांट सेल्स में, यानी कि टोटल जो पूरा सेल जो है उसमें पावर होती है रीजनरेशन की, डेवलप करने की। नेक्स्ट है, गॉसिपियम हिरुसिटम इस, गॉसिपियम हिरुसिटम है ओल्ड वर्ल्ड क्रॉप एंड डिप्लॉयड, ओल्ड वर्ल्ड क्रॉप एंड ट्रिप्लॉयड, तो गॉसिपियम जो है वो होता है न्यू वर्ल्ड क्रॉप एंड टेट्राप्लॉयड है ये। नए विश्व की फसल और चतुर्गुणित। लास्ट क्वेश्चन है, व्हीट ग्रेन इज, व्हीट ग्रेन गेहूं का दाना होता है, तो गेहूं का दाना जो है उसका फ्रूट होता है। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम और जो है पेपर सॉल्व करेंगे, तब तक अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।